दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी वापस जमीन पर आ चुकी है। दिल्ली की जनता ने दिल्ली मॉडल को नकार दिया। आप तीन बार चुनाव जीतते हैं और लगातार जीतते हैं, फिर भी आपको शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है, तो यह निश्चित ही हलचल पैदा करने वाली बात है। 2050 ईस्वी तक दिल्ली के सत्ता में रहने का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल महज 12 सालों में ही समाप्त की स्थिति में आ गए हैं। इस हार ने आम आदमी पार्टी की चिंताओं को बहुत हद तक बढ़ा दिया है, जिसका असर पार्टी पर ही नहीं बल्कि पूरे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर पड़ा है। जिस तरह के वादे दिल्ली में किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। जिस शासन व्यवस्था को स्थापित करने की बात कही गई थी उसे भी पूरा नहीं किया गया। दिल्ली में हार के बाद पंजाब की सरकार को खतरे से बाहर रखने के लिए सभी विधायकों को मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया गया था। उनके साथ लंबी बातचीत हो सकती है ऐसी चर्चा थी, लेकिन यह बैठक मात्र 30 मिनट तक ही चली। ऐसे में कई सवाल भी उठे, जिनमें कहा गया ये कौन सी मीटिंग थी जो 30 मिनट में ही समाप्त हो गया, ऐसी कौन सी बातचीत थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह के सपने दिखाए उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। वादों के पुल बांधे गए थे, लेकिन वो चुनाव के बाद कहीं दूर निकल गई है। युवाओं किसानों की बात कही गई थी, लेकिन कोई मजबूत बदलाव सामने नहीं आया। जिस तरह की बातें हुई थी, जिनमें कानून व्यवस्था को बेहतर करने, रोजगार देने, शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बातें शामिल थी, सभी वादे हवाई बनकर रह गए। सभी बातें हवाई बनकर रह गए। जमीन पर इसका कोई खास काम नहीं दिखा। इन वादों में से किसी को पूरा नहीं किया गया। पंजाब के वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार शायद ही दोबारा बन पाए। उसे सरकार दोहराने का मौका नहीं मिल पाएगा। लोगों की स्थिति में सुधार के बजाय उनकी स्थिति और ज्यादा खराब हुई है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या दिल्ली की तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी? क्या शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा? साल 2027 में पंजाब विधानसभा का चुनाव होना है। अगर परिणाम पक्ष में नहीं आते हैं तो आम आदमी पार्टी को अपनी पहचान बनाए रखने में भी चुनौती आ जाएगी। इस तरह अब दिल्ली में मिली हार के बाद पूरा फोकस पंजाब पर चला गया है। वहां के नेताओं और विधायकों पर दिल्ली हार का असर ना पड़े, उनमें गुटबाजी या टूट ना हो, इसको बचाने पर ध्यान दिया जा रहा है। आज हम पंजाब के अंदर और उनके पार्टी और सरकार में आ रही 5 चुनौतियों पर बात करने जा रहे हैं। पार्टी के सामने पहली चुनौती दिल्ली मॉडल से जुड़ी हुई है। पंजाब के सत्ता में आने से लेकर अभी तक प्रदेश में हुए हर चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली मॉडल को दिखाकर वोट मांगा है, लेकिन अब जब दिल्ली में सत्ता चली गई है तो ये दिल्ली मॉडल दिखाना अब असंभव हो गया है। अब उन्हें दिल्ली मॉडल को पीछे छोड़कर पंजाब के मॉडल को बनाने पर ध्यान देना होगा। पंजाब का मॉडल शानदार बने, इसके ऊपर फोकस करना होगा। अब दिल्ली मॉडल की चर्चा नहीं कर सकती है आम आदमी पार्टी। तो यहाँ पर समझना है कि अब उन्हें पंजाब पर काम करने की जरूरत है। पार्टी के सामने दूसरी बड़ी चुनौती अपने वादों को पूरे करने का है। जितने वादे पंजाब में किए गए थे उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया। अभी तक उन वादों को भी पूरा नहीं किया गया जिसको सबसे बड़ा वादा माना जाता है। पंजाब की सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी दी थी। इनमें सबसे बड़ी गारंटी 18 साल से अधिक उम्र की सभी लड़कियों और महिलाओं के प्रति महीने 1000 रुपए देने का वादा किया गया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। दिल्ली में हार के बाद अब इस वादे को पूरा करना पार्टी की मजबूरी बन चुकी है। अब ऐसे संकेत आने शुरू हुए हैं जिससे यह बात साफ होता है कि इन वादों पर अब फोकस किया जाएगा। इन वादों पर फोकस करना जरूरी है। आपने उस वादे को नहीं निभाया है जिससे आधी आबादी प्रभावित होता है। आपने कहा था महिलाओं को रुपया देंगे, लेकिन आपने नहीं दिया। आपकी सरकार आधे टर्म से ज्यादा समय पूरा कर लिया है, लेकिन आप वादा पूरा करने में असफल रहे। पार्टी के सामने तीसरी बड़ी चुनौती वोटरों के साथ कनेक्ट करने का है। विधायक चुनाव जीतने के बाद आम आदमी की तरह नहीं रह पाते हैं। पार्टी के सदस्य आम आदमी रहते हैं, बाकी विधायक और नेता वीआईपी आदमी बन जाते हैं। दिल्ली में हार की एक बड़ी वजह विधायकों का वीआईपी बनना भी है। चुनाव जीतने के बाद विधायक जनता से मिले, उनकी समस्याओं को हल करे, तभी कुछ बात बन पाएगा। पंजाब में विधायकों की शक्ति छीन ली गई है
उन्हें किसी भी काम के लिए मंत्री को बार बार चिट्ठी लिखना पड़ता है। ऐसे में विधायकों को हाथ में शक्ति देना पड़ेगा और ये एक प्रमुख चुनौती है। विधायकों के हाथ में शक्ति होगी तभी वो जनता की समस्याओं को हल कर पाएंगे। विधायकों की शक्ति को वापस करना पड़ेगा। पार्टी को अब विकेंद्रीकरण पर ध्यान देना पड़ेगा। पार्टी के सामने चौथी बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को खत्म करना है। पंजाब में गैंगस्टर कल्चर, नशा और तस्करी जैसे क्राइम चरम पर है। उन्हें रोकने में आम आदमी पार्टी की सरकार अभी तक विफल हुई है। पंजाब की कानून व्यवस्था ऐसे हालात में है जहां लोगों के घर से निकलने में भी डर लगता है। सुरक्षा का उचित व्यवस्था हो पाए, इन तस्कर और गैंगस्टरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो पाए, इसकी मांग की जा रही है। जनता को इन तस्करों और गैंगस्टरों से मुक्ति मिले, इसकी बात होनी चाहिए। पंजाब की सरकार के ऊपर पांचवी चुनौती राज्य के ऊपर बढ़ते कर्ज को कम करने का है। पंजाब में सरकार आने से पहले कर्ज खत्म करने, भ्रष्टाचार रोकने और नए व्यवस्था से पैसे अर्जन करने की बात कही गई थी। यहाँ कर्ज कम होने के बजाय कर्ज बढ़ गया है। पंजाब की सरकार को खर्च कम करके रिसोर्स को बढ़ाने होंगे, जिससे आमदनी बढ़ेगा। दिल्ली में हार के बाद हुई मीटिंग में इस तरह की चर्चा हुई, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन ये बात जरूर कहा गया कि हमारे विधायक दल और पार्टी पंजाब के लिए तेजी से काम करेगी ताकि जनता का भरोसा जीत पाए। केजरीवाल इस मीटिंग में गुरु मंत्र की तरह 3 बातें कहे हैं। जनता के मुद्दों की पहचान करें, पहला है। दूसरा ये है कि लोगों के साथ जुड़े रहे और तीसरा ये है कि जनता के लिए डटकर लड़ाई लड़े। ये 3 बातें कही गई, ऐसी बातें कही जा रही है। आम आदमी पार्टी के पास काम करने के लिए एक लंबा समय है जिस पर काम करके सत्ता को बचाया जा सकता है। पंजाब की सरकार खतरे में नहीं है। अभी विधायकों में टूट की खबर को पार्टी ने निराधार बताया है, लेकिन पार्टी को निरंतर इसे रोकने के लिए तत्पर रहना होगा। पार्टी के अंदर किसी तरह की टूट ना हो, इसके लिए जरूरी है पार्टी अपने कामों को लेकर लामबंद रहे। पार्टी के अंदर गुटबाजी ना हो, इसको ध्यान में रखा जाए। पार्टी के अंदर भावनाओं का भी सम्मान किया जाए। पार्टी के अंदर मेरिट का सम्मान किया जाए। उचित नेताओं को उचित साक्षरता के आधार पर, परिपक्वता के आधार पर उन्हें पद दिया जाए। तभी पार्टी में नेताओं के साथ न्याय हो पाएगा और जनता के साथ भी न्याय हो पाएगा। आप इस बात को समझिए कि जिस तरह दिल्ली में वादे के पुल बांधे गए और वादों को पूरा नहीं किया गया, अगर ऐसा ही पंजाब में भी चलता रहा तो निश्चित ही वहां की सरकार भी गिर जाएगी। ऐसे में वहां सरकार को बचाए रखने के लिए उन्हें निरंतर काम करने की जरूरत है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। नमस्कार, जय हिंद।